नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चुनावी रणनीतिकार से जन सुराज के अध्यक्ष बने प्रशांत किशोर एक छोटा नाम नहीं है। और देखिए, सबसे तेज तर्रार चुनावी रणनीतिकारों में से एक हैं और चुनाव को लेकर हमेशा उनकी भविष्यवाणी सटीक साबित होती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनडीए को लेकर चुनावी रणनीति का बड़ा दावा है कि कोई बीजेपी को इस बार चुनाव में लॉस नहीं होने वाला है। ये भ्रम छोड़ दे। और हालांकि विपक्ष ऐसा कमजोर नहीं है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती देने वाली पार्टियां अभी कमजोर है। इवन ये भी मैं आपको बता दूं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी को 300 से सीटें प्लस आने की संभावनाएं पूरी तेज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा होगा खूब विपक्ष ने बोला और उल जलूल बातें की। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिना तथ्यों के ममता, राहुल, अखिलेश ये कह रहे हैं कि 200 सीटें आएंगी। अरे भैया, 200 सीटें कैसे आएंगी? अगर पिछली बार 303 सीटें आ चुकी हैं तो आप सीटों का कैलकुलेशन बताइए ना कि कहां पे सीटें कम हुई हैं। आपको मैं बता दूं दर्शकों, यहां पर बंगाल में सीटें बढ़ रही हैं। पहले मैंने आपको बताया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 42% सीट वहां मिलेगी। और बातचीत करें तो चुनावी रणनीतिकार ने भी यही बात कही है कि बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर, और तेलंगाना, इवन तेलंगाना में ये 5 तो ऐसे ही हो गए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और ये बीजेपी के लिए एक फायदेमंद जो सौदा है वो साबित होगा। बता दें आपको, बीजेपी खुद ये मानती है कि वो दक्षिण में कमजोर है। साउथ में अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अथक प्रयास कर रही है। बातचीत करें तो हिंदी बेल्ट में बीजेपी गजब की मजबूत है। इधर आ जाइए, उत्तर प्रदेश आ जाइए, और जितने भी हिंदी बेल्ट है यहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है। इसी के लिए बीजेपी ने तमिल में अपनी चुनावी यात्रा शुरू की। और बता दें आपको, उन्होंने ये तक कह दिया चुनावी रणनीतिकार ने कि देखिए 400 तो नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए 400 तो नहीं, लेकिन जो मोदी जी नारा दे रहे हैं उतना तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, 300 से सीटें कम नीचे आएंगी ही नहीं बीजेपी को। और ये कैलकुलेटिव वे में प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ना बीजेपी के हैं, ना समाजवादी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं। वो एक सटीक कैलकुलेशन करते हैं और जन सुराज भी उन्होंने अपनी पार्टी का स्थापना किया है। खाक छान रहे हैं पिछले 1.5 सालों से बिहार के, और इसी वजह से बिहार की जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने भी पद यात्रा की थी, एक तरफ हमने देखा कि चुनावी रणनीतिकार भी खूब बिहार की पद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी चैनल्स में इंटरव्यू दिए थे और कहा था कि बिहार की जो स्थिति है वो मैं समझ रहा हूं, बिहार को भी विकसित करना बहुत जरूरी है। दर्शकों, चलिए आ जाते हैं कि आखिर बीजेपी को लेकर क्या भविष्यवाणी की है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो अरविंद केजरीवाल बार बार खुद से प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को सबसे बड़े चुनाव का मसीहा मानते हैं। मैं आपको बता दूं, चुनावी रणनीतिकार ने यही बात कही कि अरविंद केजरीवाल जो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, मुझसे बीजेपी डर गई है, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी पार्टी है उनकी, केवल गोवा, पंजाब और दिल्ली तक सीमित है, वो क्या लड़ाई करेंगे बीजेपी से। और बीजेपी तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। और लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यहां तक चुनावी रणनीतिकार ने कह दिया कि कांग्रेस को भारी नुकसान केजरीवाल के बाहर आने से होगा, बीजेपी को कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है पूरे देश की, और उनको अरविंद केजरीवाल से क्या ही फर्क पड़ेगा। बातचीत करें, चुनावी रणनीतिकार ने बताया कि केवल 22 सीटों पर आप लड़ रही है, 4 दिल्ली में और यहाँ पर पंजाब में, गोवा में, इन तीनों को मिलाकर 22 सीट हो गई। इससे केवल कांग्रेस को ही नुकसान है और कांग्रेस ये बात नहीं समझ रही है। कांग्रेस स्वाति मालीवाल के मामले में चुप है। कांग्रेस को बाहर निकालकर आम आदमी पार्टी का सफाया करना होगा, वरना कांग्रेस को ये कमजोर कर देगी आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल बादशाह बन जाएंगे और वो कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक चतुर चालाक राजनेता हैं और अपनी संवेदनाएं बता करके कांग्रेस की ही चपत लगा रहे हैं। तो देखिए कितनी सटीक भविष्यवाणी ये करते हैं, और पहली बार नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हर बात लगभग सटीक साबित होती है। आज तक ने भी ये माना कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो बातें करते हैं उसी के आसपास जो है वो रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं उतने ही आसपास होता है मामला, और बार बार उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया जाता है। आपको मैं बता दूं, उन्होंने बोला बीजेपी को पूरब और पश्चिम में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, यानी कि उत्तर भारत में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पूरब और पश्चिम में, यानी कि हिंदी बेल्ट में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो ये विपक्षी पार्टी कह रही है कि 200 सीटों की चपत होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। बीजेपी तो अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि बीजेपी की सीटें
आंध्रा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर अधिक सीटें मिलने की बात चुनावी रणनीतिकार ने कह दिया। अब मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे और माई बाप समीकरण में कहा है। अब जो तेजस्वी यादव मुझ पर बोल रहे हैं माई बाप समीकरण काम करेगा, तो बता दे उनको इस बार हम बुलेट से, उन्होंने बोला कि क्या होगा प्रशांत किशोर के चलने से, तो बोला कि इस बार बुलेट से हम दागेंगे और अब काम आएगा जनबल का समीकरण। उन्होंने बोला कि मैं जो पद यात्रा कर रहा हूं, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव मुझ पर जो अटैक कर रहे हैं, उन्होंने बोला एक बार बिहार में पूरी पद यात्रा मेरी हो जाने दीजिए, ऐसा बुलेट दागेंगे कि A to Z समीकरण भी काम नहीं देगा। तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर जी। उन्होंने बोला राजनीति सिर्फ समीकरण की बात करने से नहीं होती है, जनता का विश्वास जितना जरूरी है, जो मैं जीत रहा हूं। लगातार मैं पैदल चल रहा हूं और बिहार की खाक छान रहा हूं, हर एक गांव में जुड़ रहा हूं और लोग कह रहे हैं कि हमें आपसे जुड़ना है। दिल्ली तक नेताओं में होने लगी छटपटाहट, कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा अभी सरकार को बदले 1.5 से 2 महीने हो रहे हैं और बिहार से दिल्ली तक नेताओं को छटपटाहट होने लगी है। बिहार की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में जन सुराज की ताकत दिखाई दे रही है। मुझे अगर कोई धंधेबाज कह रहा है तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, मैंने इस बार बिहार के लोगों को और बिहार को सुधारने का काम कर लिया है। बता दें आपको, ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, चुनावी रणनीति कर रहे हैं, बीजेपी भी रही है इनके साथ, आम आदमी पार्टी ने भी रखा है इनको, सबके साथ, सबको इनकी जरूरत थी। और लेकिन अब अपनी अलग पार्टी और अब अपने अलग तलखियां तेवर बनाते दिखाई दे रहे हैं। बोले ना माई ना बाप, सब हो जाएगा साफ। प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है एनडीए को लेकर। बीजेपी को कोई चपत नहीं लगा सकता है, अभी आने वाली भविष्य बीजेपी ही है। सरकार डेफिनेटली बीजेपी की बनने वाली है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। विपक्ष जो है ज्यादा बोल रहा है जितनी बोलनी नहीं चाहिए। तो देखिए आपको बता दें, लगातार आप राहुल को उठाकर देख लीजिए, उनके बयान, ममता को देख लीजिए, इसके साथ अखिलेश को देख लीजिए, बिना किसी तालमेल के ये नेता कह रहे हैं 200 सीटें हारने वाली है बीजेपी। अरे भैया कैसे हारेगी आप बताइए तो, कौन सी सीटों पर कौन से लोग वोट नहीं दे रहे हैं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन यहां पर एक जनता में मैसेज भेजना, ममता तो और बोल गई 195 सीटें आ रही हैं, केवल 200 सीटें आ रही हैं। जिस भाजपा को और जिस एनडीए को 303 सीटें मिल चुकी हैं, अगर सीटें कम भी होती हैं तो 50-60 होंगी। यहाँ बीजेपी के विपक्षी वाले लोग सीधे 300 सीटों से कह रहे हैं कि 200 सीटें आएंगी, 100 सीटों की शपथ लगा रहे हैं। लेकिन चुनावी रणनीतिकार ने पानी फेर दिया है विपक्ष के मंसूबे पर। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफदारी ये करते हैं, बिल्कुल नहीं, किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। बीजेपी की भी जो कमियां हैं वो उन्हें बताते हैं। और उन्होंने बोला भाजपा को पूरब और दक्षिण में सीट मिल रही है, कोई गिरावट नहीं है, पीएम मोदी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और अब आम आदमी पार्टी के बाहर आने से कांग्रेस खोखली हो रही है, ना कि बीजेपी। आपकी क्या राय है, जरूर रखिएगा। शुक्रिया।